डरावनी कहानी। छलावा। गांव के लोग कहते थे रात के बाद उस पुराने रास्ते पर छलावा निकलता है जो आगे चलता दिखता है, पर होता नहीं। एक रात राजू ने हिम्मत की और उस रास्ते पर चला गया। हवा ठंडी थी, पेड़ों से सरसराहट की आवाज आ रही थी। तभी उसने आगे किसी आदमी को चलते देखा, सफेद कपड़ों में, बिना सिर के। राजू ने आवाज दी, कौन है वहां? वो शख्स नहीं रुका, बस चलते चलते अचानक रुक गया और पीछे मुड़ने की बजाय उसका शरीर घूम गया, पैर वहीं रहे। राजू के होश उड़ गए। वो भागा, पर पीछे से वही चलने की आवाज, ठक ठक ठक, उसके साथ साथ आती रही। अगले दिन लोगों ने रास्ते पर राजू के जूते पाए, पर राजू कभी नहीं मिला। कहते हैं अब वहां दो चलावे निकलते हैं, एक पुराना, एक नया। राजू के गायब होने के बाद गांव में कोई भी रात को उस रास्ते से नहीं गुजरता था। पर एक दिन उसका छोटा भाई मोहन बोला, अगर छलावा सच में है तो मैं उसे देखूंगा। रात के 12 बजे वो वही लालटेन लेकर निकला। रास्ते पर वही ठंडी हवा, वही सरसराहट। अचानक आगे किसी के चलने की आवाज आई। वो रुक गया, देखा वही सफेद कपड़े वाला इंसान बिना सिर के। मोहन कांपते हुए बोला, राजू भैया तुम हो? वो आकृति धीरे धीरे मुड़ी और जहां सिर होना चाहिए था वहां राजू का चेहरा उल्टा लटका हुआ था। मोहन चीखने लगा, पर आवाज गले में ही अटक गई। अगले दिन रास्ते पर सिर्फ लालटेन जली मिली और मिट्टी पर 2 नहीं 3 चलने के निशान थे। अब गांव वाले कहते हैं छलावा बढ़ता जा रहा है। मोहन के गायब होने के बाद गांव में डर की हवा फैल गई। रात को लोग दरवाजे बंद करके बैठते, मगर चलने की ठक 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 की आवाज फिर भी सुनाई देती। एक रात पुलिस वाला सुरेश उस रास्ते पर पहुंचा। उसने टॉर्च जलाई और बोला, कौन है वहां? सामने आओ। अचानक हवा थम गई और मिट्टी पर 3 परछायां दिखीं, पर वहां कोई इंसान नहीं था। धीरे धीरे वो परछायां पास आने लगीं और सुरेश ने देखा 3 चेहरे, जिनमें एक राजू का, एक मोहन का और तीसरा किसी नए शिकार का था, उसका खुद का। सुरेश भागने लगा, पर उसके पीछे से आवाज आई, अब तू भी हमारा हिस्सा है। सुबह गांव वालों को रास्ते पर 4 जोड़ी पैरों के निशान मिले। कहते हैं अब छलावा रुकता नहीं, हर अमावस्या को एक नया शिकार ले जाता है। अब छलावा गांव से निकलकर शहर की गलियों में आ चुका था। रात के वक्त कई लोग बोले सड़क खाली थी, पर पीछे किसी के कदमों की आवाज आती रही। एक कॉलेज के लड़के आर्यन ने सीसीटीवी लगाई ताकि सच पता चले। रात के 2-3 बजे कैमरे ने रिकॉर्ड किया। एक आदमी सफेद कपड़ों में सड़क पर चलता दिखा, फिर कैमरा ग्लिच हुआ और अगली फ्रेम में वो आर्यन के कमरे में खड़ा था। सुबह पुलिस आई तो कमरा अंदर से बंद था। सीसीटीवी में आखिरी तस्वीर आर्यन का डर से खुला मुंह और पीछे वही 5 परछायां। अब शहर में रात 2 बजे हर सड़क पर वही ठक ठक की गूंज सुनाई देती है। कहते हैं छलावा अब इंसानों में मिल गया है। तुम्हारे पीछे जो चलता है वो कोई आम शख्स नहीं भी हो सकता। आखिरी रात गांव अब लगभग खाली हो चुका था। हर अमावस्या को कोई न कोई गायब हो जाता। आखिरकार गांव के बुजुर्ग पंडित रघुनाथ ने कहा, छलावा को रोकने का बस एक ही तरीका है, उसकी अधूरी अग्नि को शांत करना। अमावस्या की रात पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए उस पुराने रास्ते पर पहुंचे। हवा ठंडी नहीं, बर्फ जैसी जम गई थी। अचानक 4 परछायां सामने आ गईं, राजू, मोहन, सुरेश और एक और चेहरा, आधा जला हुआ आधा जिंदा। वो बोला, मुझे दफनाया नहीं गया था, इसलिए मैं चल रहा हूं। पंडित जी ने गंगाजल छिड़का, अग्नि जलाई और चिल्लाए, शांति पाले। आवाजें गूंज उठीं, हवा चीखी और फिर सब शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा रास्ते पर अब कोई निशान नहीं थे, पर जब सूरज ढला तो पेड़ की छाया में 4 आंखें फिर चमकीं। कहते हैं छलावा कभी नहीं मरता, बस किसी और जगह चलना शुरू कर देता है। पुराने गांव से सब लोग डरकर दूसरी जगह बस गए। नई बस्ती में अब पक्के घर थे, बिजली थी और किसी को पुराने रास्ते की बातें याद नहीं थी। पर एक रात फिर वही थक 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 की आवाज सुनाई दी। रवि नाम का लड़का जो नई जगह आया था, खिड़की से बाहर झांका। अंधेरे में कोई आदमी धीरे धीरे चल रहा था। उसने सोचा कोई देर से लौट रहा होगा, लेकिन अगले ही पल वो आकृति गायब हो गई और आवाज उसके घर के अंदर से आने लगी। रवि नीचे उतरा, देखा फर्श पर कीचड़ के गीले पैरों के निशान हैं जो उसके कमरे की ओर जा रहे थे। कमरे में पहुंचा तो शीशे पर खून से लिखा था, तुमने सोचा मैं पुरानी बस्ती में रह गया। सुबह रवि का घर खाली था, बस दरवाजे के बाहर 5 जोड़ी पैरों के निशान थे। अब लोग कहते हैं छलावा अब शहर में आ चुका है।